नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। साथियों, इतना प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। साथियों, इस YouTube चैनल पर आपको समस्त सरकारी योजनाओं की अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आमजन के लिए लाभकारी हो, ऐसी जानकारियाँ दोस्तों दी जाती है। साथ ही योजनाओं के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। इसी क्रम में इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान आवासन मंडल की बुधवार नीलामी उत्सव ई ऑक्शन और राजस्थान आवासन मंडल की नई योजना में ऑनलाइन आवेदन आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दोस्तों आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे दोस्तों आप स्वयं घर बैठे इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा हाल ही में 5 नई आवास योजनाएं लॉन्च की गई है, जिसमें स्वतंत्र भूखंड व फ्लैट है, उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो पुरानी आवास योजनाएं हैं उनमें स्वतंत्र भूखंड, मकान, फ्लैट लेने का आपके पास सुनहरा मौका है। इसमें खाली प्लॉट और भूखंड, साथ ही बने हुए प्लॉट फ्लैट भी है। बुधवार नीलामी उत्सव और ई ऑक्शन के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे, तो आप इसके लिए भी ई सबमिशन ई ऑक्शन में भाग लेकर आप अपना आशियाना बुक कर सकते हैं। तो साथियों, राजस्थान आवासन मंडल की बुधवार नीलामी उत्सव, ई ऑक्शन व नई आवास योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी होगी। सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर आपको गूगल क्रोम खोलना होगा या अन्य कोई ब्राउज़र खोल सकते हैं। उसमें आपको RHB टाइप करना होगा। जैसे RHB टाइप करते हैं तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rhb.rajasthan.go.in आपके सामने होगी। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो इस प्रकार राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। तो इस प्रकार इस स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे राजस्थान आवासन मंडल द्वारा बुधवार नीलामी उत्सव पर डिस्काउंट पर प्लॉट, फ्लैट और भूखंड बेचे जा रहे हैं। इसी प्रकार बुधवार नीलामी में विदाउट डिस्काउंट के भी प्लॉट और फ्लैट उपलब्ध है। और बुधवार नीलामी उत्सव में आपको कॉमर्शियल प्लॉट और दुकानें भी आपको इसमें मिलने वाली है। इसके साथ ही राजस्थान आवासन बोर्ड द्वारा ई ऑक्शन के माध्यम से प्रीमियम संपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। इसके लिए भी ई सबमिशन आप कर सकते हैं और नई स्कीमों में ऑनलाइन आवेदन भरवाए जा रहे हैं, उस पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन ई सबमिशन करने के लिए सबसे पहले आप संबंधित आवास योजना पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे साथियों आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। तो साथियों, राजस्थान आवासन मंडल की बुधवार नीलामी में या ई ऑक्शन या दोस्तों नवीन आवास योजना में आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। जैसे साथियों आप इस पर क्लिक करते हैं, जिस भी योजना पर आप क्लिक करेंगे उससे संबंधित पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो साथियों, सभी आवास योजनाओं के ऊपर उसमें ई सबमिशन करने के लिए और भाग लेने के लिए आपको ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। तो साथियों, इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसके 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपके पास होम, बिडर रजिस्ट्रेशन व लॉगिन का ऑप्शन होगा। तो आप दोस्तों पहले से आपके पास यूजर नेम पासवर्ड, तो आप लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। और जो पहली बार इस पर रजिस्ट्रेशन करने वाला है, बिडर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसका पूरा प्रोसेस इस प्रकार है। साथियों, बुधवार नीलामी उत्सव या ई ऑक्शन में भाग लेने के लिए आपको सबसे पहले बिड रजिस्ट्रेशन करना होगा। बिड रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर ई बिड रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करें और पहले से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करना होगा। साथ ही इसमें अपन सबसे पहले बिड रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो बिड रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में आपको आवश्यक डिटेल भरनी होगी। सबसे पहले अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले मेल आईडी डालनी होगी। मेल आईडी डालने के बाद अपना पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड करना होगा। इसके बाद कंपनी का नाम यानी उसका विवरण देना होगा। तो अपन इंडिविजुअल की बात करें, पर्सनल व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर रहा है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद उनको अपना नाम लिखना होगा, एड्रेस डालना होगा, यहाँ पर कंट्री डालनी होगी, यहाँ पर अपने स्टेट का विवरण देना होगा और उसके बाद सिटी और पिन कोड नंबर डालने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद आवेदक को अपनी बैंक डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर या आवेदक का नाम, आवेदक का बैंक कौन से खाते में उस बैंक का नाम लिखना होगा, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर और आपको कन्फर्म बैंक अकाउंट डालकर यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड यानी कैप्चा कोड डालना होगा और चेकबॉक्स पर क्लिक करके आपको इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। लेकिन साथियों, रजिस्ट्रेशन से पहले आप अपनी डिटेल जरूर चेक कर लें, आपने जो डिटेल डाली है वह बिल्कुल सही है या नहीं, क्योंकि आपकी डिटेल बिल्कुल सही होनी चाहिए। यदि आपके द्वारा भरी गई डिटेल में कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी गलत डेटा आपने फिल किया तो आपकी जिम्मेदारी होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको इसको भुगतान करने के लिए जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा इसकी फीस निर्धारित की गई है वह 354 रुपये निर्धारित की गई है। जैसे दोस्तों आप 354 रुपये आपके सामने इसमें भुगतान के लिए पेमेंट का रिसिप्ट आपके सामने होगी, उस पर पे नाउ पर क्लिक करके आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पे पे क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। इस पर आपको मर्चेंट कोड होगा। मर्चेंट कोड के बाद ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन डेट दिखाई देगी। इसमें चालान या ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो साथियों मेरे केस में मैं इसमें ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ। तो पेपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेमेंट कई प्रकार के पेमेंट मोड आएंगे सामने। तो आप जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से इसमें पेमेंट कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। मैं साथ ही इसमें क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर रहा हूं, तो क्रेडिट कार्ड का नाम लिखना होगा, या कार्ड के नंबर डालने होंगे और या कार्ड होल्डर का नाम लिखना होगा। यहाँ एक्सपायरी डेट जिसमें मंथ और ईयर लिखना है और उसके बाद सीवीसी नंबर पर डालकर पे नाउ पर क्लिक करना है। जैसे साथियों पे नाउ पर क्लिक करते तो आपका बिड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की आगे की प्रक्रिया के लिए आपको दोबारा से इसको लॉगिन करना होगा। अब साथियों दोबारा से लॉगिन करने के लिए अब आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने क्रिएट कर लिए हैं, यानी यूजर नेम पासवर्ड आपने क्रिएट कर लिए हैं। तो लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपने जो मेल आईडी डाली है वह डालें और जो पासवर्ड बनाया था वह पासवर्ड डालें। इसके बाद लॉगिन करना होगा। जैसे साथियों लॉगिन पर आप क्लिक करते तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगी। OTP आपको यहाँ दर्ज करनी होगी और सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे साथियों आप सबमिट पर क्लिक करते तो आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आप यदि कोई आवेदक अपने पासवर्ड चेंज करना चाहता है, जो पुराने पासवर्ड है उसमें दोस्तों आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, या आप पासवर्ड भूल गए तो उसको रीसेट भी कर सकते हैं। बिड सबमिशन करने के लिए आपको साथियों आगे इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो साथियों आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। इस पेज में साथियों आपको जो EMD जमा कराएंगे उसके बारे में आपको यहाँ पर विवरण मिलेगा। व्यू आइटम वाइज EMD पर क्लिक करने के बाद जो भी आइटम होंगे, जो भी ई ऑक्शन, ई नीलामी के माध्यम से या बुधवार नीलामी में जो भूखंड, प्लॉट या दुकान बेची जा रही है उनका विवरण आपके सामने होगा। तो साथियों इस प्रकार की लिस्ट आपको दिखाई देगी। इसमें आपको EMD कितनी जमा करानी होगी उसका विवरण होगा। तो जिस भी भूखंड के लिए या दुकान या फ्लैट के लिए आप EMD जमा कराना चाहते हैं उस पर दोस्तों आप देख लें और उसके बाद आपको उसकी जो EMD मांगी गई है वही EMD राशि आपको यहाँ जमा करानी होगी। उसके लिए साथियों आपको यहाँ पर EMD अमाउंट डालना होगा, पेपर क्लिक करना होगा। जैसे आप पेपर क्लिक करते हैं फिर से दोस्तों एक रिसिप्ट आपके सामने दिखाई देगी। इसमें आप एक बार रिसिप्ट को चेक कर ले। यहाँ मर्चेंट कोड होगा या ट्रांजैक्शन नंबर होंगे और ट्रांजैक्शन की डेट आपके सामने होगी। पेमेंट करने के लिए फिर से दोस्तों आपको या तो आप चालान के माध्यम से करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट के, तो ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है, इसके माध्यम से आपको करना चाहिए। तो इस पर पेपर क्लिक करना होगा। जैसे पेपर क्लिक करते तो आपको फिर से दोस्तों इसमें नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन रहेगा। तो आप इसमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं क्रेडिट कार्ड से जैसे पेमेंट कर रहा हूं तो इसमें क्रेडिट कार्ड कौन सी कंपनी का है वह आपको यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपका कार्ड का नंबर और कार्ड होल्डर का नाम डालना होगा। एक्सपायरी डेट जिसमें मंथ और ईयर डालना होगा या CVC नंबर डालकर पे नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो अगला पेज इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें आपको बिड प्रिपरेशन पर क्लिक करना होगा। बिड प्रिपरेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक्शन फिल होगा, इस पर क्लिक करना होगा। एक्शन फिल पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें EMD राशि भरनी होगी। साथियों यहाँ पर जो भूखंड, फ्लैट या मकान जो भी बुधवार नीलामी या ई ऑक्शन के माध्यम से राजस्थान आवासन मंडल भूखंड बेच रहा है उसकी दोस्तों यहाँ डिटेल होगी। उसमें उसकी रिजर्व प्राइस और मिनिमम बिड प्राइस क्या है, तो उस मिनिमम बिड प्राइस से बढ़ाकर आपको लगानी होगी। उससे कम नहीं लगा सकते, या तो उसके बराबर लगाए या उससे बढ़ाकर लगानी होगी। तो साथियों आप जिस भी भूखंड के लिए बिड सबमिशन कर रहे हैं तो आप उसकी सबसे पहले मिनिमम बिड प्राइस देखें और मिनिमम बिड प्राइस देखने के बाद उससे बढ़ाकर आपको राशि लगानी होगी। तो यहाँ आप दोस्तों उसकी बोली लगाएं और बोली लगाने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करें। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो साथियों आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर साथियों आप अपने जो भी डिटेल भरी है उसका विवरण आप चेक कर ले। कौन से भूखंड के लिए आपने EMD जमा करा रहे हो और उसकी राशि क्या है, ये सारी जानकारी चेक करने के बाद इसको फाइनल सबमिट करें। फाइनल सबमिट करने के लिए आपको यहाँ से क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपकी EMD जमा हो जाएगी। तो साथियों इस प्रकार राजस्थान आवासन मंडल की ई ऑक्शन बुधवार नीलामी में मकान, दुकान, फ्लैट जो भी बेचे जा रहे हैं उसकी EMD जमा करा के आप ई सबमिशन में भाग ले सकते हैं। तो साथियों ये पूरा प्रोसेस ई सबमिशन करने का था। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके संबंध में और कोई भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी सभी सवालों का समाधान किया जाएगा। तो साथियों राजस्थान सरकार की आगे भी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जयपुर विकास प्राधिकरण व राजस्थान सरकार की अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले मिल सके। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।